बिना पीयूसीसी के दिल्ली में आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। जी हाँ, BS6 से कम अगर आपकी गाड़ी है, यानी कि BS6 से कम मानक वाले वाहन है, उनकी एंट्री बैन है। दिल्ली में 126 चेक पॉइंट बनाए गए। पेट्रोल पंप पर 537 पुलिस कर्मी तैनात किए गए। अगर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं तो नो पेट्रोल डीजल, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये अब लागू हो चुका है दिल्ली में। पॉल्यूशन को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। काम हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ है पोल्यूशन वाला, कि पोल्यूशन होगा तो जब भी CNG या पेट्रोल मिलेगा, बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो बहुत ही अत्याचार हो रहा था कि कोई गाड़ी कितनी साल पुरानी हो, कैसा हो, सबको CNG पेट्रोल सब मिल रहा है, उसमें हम लाइन में खड़े हो जाते हैं और दूसरे जो अदर लोकल के होते हैं भरवा के दूसरी जगह से चले जाते हैं। ये द बेस्ट, बहुत अच्छा करा मोदी ने। राजा पटेल हमारे से जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजा, क्या तैयारी है दिल्ली प्रशासन की इन सख्त नियमों को लागू करने के लिए? क्योंकि पर्यावरण मंत्री दिल्ली के मनजिंदर सिंह सिरसा भी बहुत सख्त लहजे में इस बात को कह चुके थे कि अब ये नियम मानने पड़ेंगे और सख्ती से मानने पड़ेंगे, क्योंकि बात दिल्ली वासियों की जिंदगी की है। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर अब क्योंकि दिल्ली सरकार का कल एक बड़ा फैसला और आज धरातल पर इस फैसले को किस तरीके से लागू कराया जाए, इसको लेकर दिल्ली सरकार के साथ साथ तमाम जो अधिकारी हैं और पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं वो सुबह से ही काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। करीबन 500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को अलग अलग पेट्रोल पंप पर चेकिंग के लिए लगाया गया है, क्योंकि एक बड़ी सख्ती अब दिल्ली सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है। BS6 से ऊपर की जो वाहन है उनकी ही दिल्ली में एंट्री होगी। और सबसे बड़ी बात कि जिनपे पोल्यूशन का यानी कि लेटर नहीं होगा, पोल्यूशन का जो सर्टिफिकेट नहीं होगा, उनको ना ही फ्यूल मिलेगा ना ही CNG मिलेगी। ये एक बड़ा आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से कल जारी किया गया था और हर जगह अब मॉनिटरिंग की जा रही है। इस वक्त की स्थिति एयर क्वालिटी इंडेक्स की कमल मैं आपको बताऊं तो बेहद खराब से खराब श्रेणी में है। मेरे पीछे मैं आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं तस्वीरें कि सुबह का समय है और सुबह भी काफी धुंध जो है देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से धुंध की चादर जो है दिल्ली NCR में इसी तरीके से कड़ाके की ठंड के साथ पिछले लंबे दिनों से देखने को मिल रही है। हालांकि कल हल्की धूप जरूर निकली थी, पर आज भी अभी तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं और काफी ज्यादा धुंध के साथ साथ जो स्मोक की चादर है वो देखने को मिल रही है। अब ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 और 500 के आसपास सुबह दर्ज किया गया है। आप इनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली की जो हवा है कितनी खतरनाक है। अब ऐसे में दिल्ली सरकार चिंतित है। दिल्ली सरकार लगातार काम भी कर रही है, धरातल पर पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं और जो ग्रैब 4 के साथ साथ जो पाबंदियां कल लगाई गई, वर्क फ्रॉम होम की यहाँ पर बात निकलकर सामने आई है और सख्ती से आदेश की पालना यहाँ पर दिल्ली सरकार कराती हुई नजर आ रही है। आज चाहे निजी कंपनियों की बात करें, सरकारी कर्मचारियों की बात करें, वहां पर 50% ही कर्मचारी ऑफिस में काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ वाहनों की एंट्री अलग अलग राज्यों से दिल्ली में ना हो, BS6 की जो वाहन है उनकी ही एंट्री हो। इसको लेकर सभी जो बॉर्डर्स है वहां पर पूरी तरीके से चेकिंग की जा रही है और गाड़ियों के कागजात भी चेक की जा रही है। सबसे बड़ी बात की पर्यावरण मंत्री ने कल जानकारी दी कि फ्यूल जब ही मिलेगा जब आप पे पोल्यूशन का लाइसेंस होगा, यानी कि आपकी गाड़ी कितना पोल्यूशन कर रही है सर्टिफिकेट को देखने के बाद ही आपको फ्यूल मिलेगा। तो एक सख्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है। पर इस बीच आज पार्लियामेंट में ये चर्चा होगी। पोल्यूशन को लेकर विपक्ष भी लगातार हंगामा कर रहा है, विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे हैं। पोल्यूशन को लेकर आज पार्लियामेंट में जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र, वो जानकारी देते हुए नजर आएंगे कि केंद्र सरकार पर्यावरण रोकने के लिए क्या पर्याप्त कदम उठाती हुई नजर आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपका राजा पटेल इस खबर पर।